पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ या फिर पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। आजकल ये दो नाम हम बहुत सी लड़कियों के मुंह से सुनते हैं और ये कहते हुए सुनते हैं कि उन्हें पीसीओडी या फिर पीसीओएस हो गया है। लेकिन पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है और आपको कैसे पता लगता है कि आपको ये बीमारी हो गई है या फिर आपको क्या तकलीफ़ होती है जिसकी वजह से आपको डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाना पड़ता है कि आपको कहीं पीसीओएस या फिर पीसीओडी तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। वीडियो शुरू होने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पीसीओडी और पीसीओएस अलग अलग हैं या फिर एक ही हैं। तो पीसीओडी और पीसीओएस एक ही तरह का कॉमन डिजीज़ होता है जिसको कई लोग पीसीओडी बोल देते हैं और कई लोग पीसीओएस के नाम से भी बुलाते हैं। तो पीसीओडी होता क्या है? अगर आपके पीरियड्स डिले होते हैं या फिर बहुत टाइम गैप में आते हैं, जैसे नॉर्मली तो पीरियड्स हम लोगों को हर महीने में आते हैं, लेकिन पीसीओडी के सिचुएशन में जो फीमेल्स को प्रॉब्लम रहती है कि 1 मंथ का गैप नहीं, 1 मंथ से भी ज़्यादा गैप हो जाता है, लाइक 2 मंथ्स 3 मंथ्स या फिर 6 7 महीने बाद भी उनको पीरियड्स आते हैं। या फिर आपका अचानक से वज़न बढ़ जाना और वो भी बहुत तेज़ी से, जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। या फिर आपके फेस पर अनवांटेड हेयर्स का एकदम से बढ़ जाना, आपके चेस्ट पर बाल आ जाना, आपके पूरे बॉडी पार्ट्स पर एक्सेसिव बाल आ जाना। लेकिन पीसीओडी होता क्यों है? इसका मेन कारण होता क्या है? पीसीओडी एक बीमारी नहीं बल्कि एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी मेन कॉज जो होती है, मेन वजह जो होती है वो होता है आपका लाइफस्टाइल। इसके अलावा भी बहुत फैक्टर्स होते हैं लेकिन जो आपका मेन फैक्टर होता है वो होता है आपका लाइफस्टाइल। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो इससे आपको पीसीओडी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन की। तो इसकी 2 मेन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट। सोनोग्राफी में चेक किया जाता है कि आपकी ओवरीज में सिस्ट तो नहीं बन रही और ब्लड टेस्ट में आपके हार्मोन्स लेवल्स को चेक किया जाता है। तो पीसीओडी के लक्षण क्या होते हैं, आप इसे कैसे पहचान सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं 1 महीने से भी ज़्यादा, 2 महीने के गैप में, 3 महीने के गैप में, तो इसका मतलब आपको पीसीओडी हो सकता है। इसके अलावा आपके फेस, बॉडी पर एक्सेसिव हेयर्स का आ जाना, आपका वेट का बढ़ जाना, मोटापा आ जाना या फिर आपके फेस पर मुहासों का आ जाना और आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना, आपके बाल हर जगह से टूटना, आपको गंजापन फील होने लगना, तो एक ये भी मेन रीज़न हो सकता है आपके पीसीओडी होने का। अगर इसमें से आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है तो चांसेस होते हैं कि आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम हो सकती है। और आज के टाइम पे तो ये हर 5वीं लेडीज़, हर 5वीं महिला, हर 5वीं फीमेल को प्रॉब्लम दिखती है। और हाँ, अगर आप मैरिड वुमेन हैं, आप कंसीव करने के लिए सोच रही है, तो अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो आपको कंसीव करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन पीसीओडी होता क्यों है? इसका मेन कारण होता क्या है? पीसीओडी का मेन कारण होता है हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल। इसके अलावा स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग या फिर जेनेटिक फैक्टर भी एक इसका रीज़न हो सकते हैं। तो पीसीओडी के कारण और लक्षण तो हमें पता लग गए, लेकिन बहुत सी फीमेल्स ऐसी है जो कि इसके ट्रीटमेंट को लेकर, इसके इलाज को लेकर, इसकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर बहुत कंफ्यूज रहती हैं। उन्हें नहीं पता लगता कि इसका सही ट्रीटमेंट और सही इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। अब हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। तो सही समय पर सही इलाज कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टाइम के साथ बढ़ता रहता है और इनिशियल टाइम पे यानी कि स्टार्टिंग टाइम पे तो आपको कुछ ही सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता रहता है उसी के साथ आपकी तकलीफ़ें, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स भी बढ़ती रहती है। आपको हद से ज़्यादा वीकनेस फील होने लगती है, आप कोई भी छोटा मोटा काम भी करेंगे तो आपको थकावट भी महसूस होने लगती है। तो समय रहते एक अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट से सलाह लें और इसका सही इलाज कराएं।
अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स, फाइबर और विटामिन्स को ऐड करें। और साथ ही साथ सबसे मेन है, अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को ऐड करें। ऐसी एक्सरसाइज ऐड करें जिसको करने से आपको स्वेटिंग आए, आपकी हार्ट रेट बढ़े। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी लेनी है या फिर आयुष्मान योजना के तहत एकदम मुफ्त इलाज कराना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8856988569 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।